बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारी ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत मस्ती चल रही है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और बारिश हुई तो सारे बच्चे निकल के बाहर चले गए क्योंकि बड़ा दिल चाह रहा था कि ठंडी ठंडी हवाएं चले, ठंडी ठंडी बारिश हो। और बस ऐसा हुआ कुछ यूँ कि बारिश का सुना ही है तो सारों ने ना बाहर निकलना शुरू कर दिया कि ना मज़ा आने लग गया था कि बड़ा अच्छा मौसम लग रहा था। हमारे ना पहले ज़माने में ये होता था ना कि बारिश होती थी छतों पर भागते थे, लेकिन अब आजकल छतों पर नहीं भागा जाता, आजकल बाहर गैरेज में भागा जाता है क्योंकि छत्ता तो लग चुके हैं सोलर। और जब सोलर लगे हों तो फिर इंजॉयमेंट अपने गैरेज में ही होती है। तो बस बच्चा पार्टी निकली और खूब इंजॉय करी थी क्योंकि ना बारिश के साथ इतनी प्यारी हवा आती है। वो जो बारिश गर्म बारिश होती है ना वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता। बारिश के साथ तेज तेज हवा चल रही हो ना फिर बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे भी इतना थोड़े नीले पीले भी हो रहे सन क्योंकि बड़ी ठंडी लग रही थी। गर्म पानी से नहाना के ना तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा मज़ा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी में। है मैं भी बाहर निकल गई, मैंने कहा जरा छतियाँ तक मार के करनी है। बच्चा पार्टी कर क्या रही है और बच्चा ने करना क्या था, बारिश में मस्ती मस्ती चल रही थी। बिहानी को तो लगना शुरू हो गई थी ठंड बहुत ज़्यादा। कह रही थी मामा ये ठंडी है क्योंकि ना आम टैप से नहाना तो इसमें नहाना बड़ा फ़र्क होता है। तो बस मैंने कहा नहीं थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहिए बच्चों को। बच्चे बाहर निकल गए और वो मस्ती स्टार्ट हो गई थी क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे देख के मज़ा आ रहा था ना। जितनी गर्मी चल रही थी ना 2-3 दिन इतनी जहरीली गर्मी पड़ी थी, इतनी जहरीली कि ना कुछ होना शुरू हो गया था दिल को कि पता नहीं क्या अजीबो गरीब से मौसम। बंदा कितना अंदर बैठे और कितना एसी लगा के अंदर ही बैठा रहे। दिल चाहता है थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाए, कुछ अच्छा लगता है बाहर इधर उधर घूमना फिरना। तो बस फिर अल्लाह का लाख करोड़ों बार शुक्र है अल्लाह ताला ने मौसम अच्छा कर दिया और बहुत ही अच्छा कर दिया कि बहुत मज़ा आ रहा था। है यमुना जरिश भी कह रही थी कि हम बाहर जाते, लेकिन मैं बच्चे यमुना और जरिश को बाहर भेजना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा भी हमने शादी पे जाना है क्योंकि ये तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था और फिर मैंने कहा उसके बाद जाना है और फिर वो टाइम लग जाता है, इसी वजह से मैंने इनको जाने नहीं दिया है। रेडी शेडी हुए हैं और अब हम जा रहे हैं ढोलक पे। और ढोलक थी मोहिब की और अब हम जा रही हूँ अपने भांजे की ढोलक पे जा रही थी। और फिर हमने कहा उसको हल्की फुल्की मेहंदी भी लगा कर आएंगे क्योंकि उसका निकाह था नेक्स्ट डे। और बस इसी तरह का फंक्शन था और आप लोग मेरे साथ चले और जाके थोड़ी सी मस्ती करते हैं। और रास्ते से ज़रा पानी चेक करो, ज़रा बहरिया का हालात चेक करो, पानी ही पानी था पानी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और इस टाइम मैं गाड़ी में जा रही थी ना, मैंने कहा दस साहब ज़रा एसी बंद करें और विंडो ज़रा ओपन करते हैं। और जब हमने की तो इतनी ठंडी हवा थी, मुझे इतना मज़ा आया। मेरा दिल चाहे मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊं क्योंकि जब ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं ना तो मेरी तो फीलिंग्स ही चेंज हो जाती हैं। फिर दिल चाहता है कि बस लॉन्ग ड्राइव पे चली जाओ और खूब इंजॉय करूं। बस बाजी की तरफ पहुंच चुकी हूँ और बच्चा पार्टी वहाँ पे पहुंची हुई है। मेरे अब्बा जी पहुंच चुके हुए थे क्योंकि इतनी बड़ा तो कोई फंक्शन नहीं था, इतनी बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा होता है इमा वाजिद। हाँ जी, इतना बड़ा कोई फंक्शन नहीं था, बस घर वाले थे और हम लोग मीन्स के 2-4 तुझे वेख लेना पे। और ये जी बच्चा पार्टी पहुंची हुई थी और खूब इंजॉय कर रही थी, खूब उनको बहुत मज़ा आ रहा था। बाजी ने कहा पहले खाना खाते हैं बाद में कुछ करते हैं। और जी एज ए दूल्हा साहब, और दूल्हा साहब ने जरा चेक कर बिरयानी देके तो पागल हो जाता है। बस कहता है पहले मैं अच्छी तरह बिरयानी खा लूँ बाद में मिठाई खाऊंगा। और ये अच्छी तरह मिठाई कह रहा बिरयानी खा रहा क्योंकि बिरयानी बहुत पसंद है इस बच्चे को। सारे ही सिंगर्स इकट्ठे होने लगे ने और किसी ने कोई गाने सुनाए, किसी ने कोई गाने सुनाए। सारे सिंगर बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर बैठ के सबकी सिंगिंग स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि सब ने अपनी फनकारी बहानी सी कि मैं ये गा सकता हूँ। और सब ने मज़े से अपनी सिंगिंग जारी की और बहुत मज़े का फंक्शन था। मैं ये पर्सनली कहती हूँ कि जब ये जो बड़े फंक्शन होते हैं ना जो हॉल्स वगैरह में होते हैं मीन्स के उनमें सिर्फ वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हर फॉर्मेलिटी को पूरा करना है, ये रस्म करनी है, ये रस्म करनी है। लेकिन घर में जो छोटे फंक्शंस होते हैं ना इनकी बात ही कुछ अलग होती है और इसमें बहुत मस्ती होती है, बहुत इंजॉयमेंट होता है। मीन्स के यहाँ पे ना टाइमिंग इशू नहीं ना होते कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। मीन्स जिस काम में मज़ा आ रहा है उस काम को चाहे लंबा भी कर दो ना तो इंजॉय करते रहो, कोई इशू नहीं होता है। लड़कों ने तो बहुत हल्ला गुल्ला किया, बहुत इंजॉय किया। ये जो लड़का पार्टी है ना, लड़कों के नाम पे है कौन था, लड़कों के नाम पे मामू और भांजे थे मीन्स के सारे भांजे और 2 मामू, और मामुओं ने अपने भांजों के साथ वो मस्ती की। और ये है मोहिब के चाचू भी एंटर हो गए थे साथ क्योंकि ये भी इंजॉय कर रहे थे। और बस मामू चाचू और भांजे बस ये लोग थे और खूब मस्ती चल रही थी। मैं कहा चलो जी मोहिब दे मिठाई खान का टाइम हो गया, लड़के सारे इकट्ठे हो गए। और क्योंकि ये एक्चुअली कोई बड़ा हमने फंक्शन नहीं किया, घर में हमने ढोलक प्लान किया था, ढोलक के साथ ये मेहंदी भी प्लान हो गई उसी टाइम ही ऑन द स्पॉट। अब्बा जी ने कासिम सामा को दुरा
दिया था, चलो जी गाओ जाओ गाना शाना लेके आओ और लड़के को गाना बांधो। और लड़का तो खूब मस्ती में आया था, खूब इंजॉय कर रहा था, कहता मामू मुझे बांध देना, मुझे बांध देना। और कासिम कह रहा था मैं तो इसको नहीं बांध सकता क्योंकि मामू भांजे की जो फनकारियाँ चल रही थी ना, क्योंकि इन बच्चों के साथ ना सामा कासिम को बहुत प्यार है। और सामा कासिम ने सुन लिया, उन्होंने कहा नहीं 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 सन कोई नहीं प्यार ये उनका प्यार ही है जो वो नहीं 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 कहेंगे। कई लोगों में ना ये रस्म होती है, कई लोगों में नहीं होती। जिन लोगों में नहीं होती उनको तो ये अजीब सी रस्म लगती होगी, लेकिन हमारी फैमिली में ये रस्म है कि लड़का या लड़की जिसकी शादी होती है तो उसके मामू उसको ये गाना बांधते हैं और इसको उनको फिर पैसे भी मिलते हैं। आए हाय, सब तो मजे की गल है होंगी कि पैसे मिलते हैं और ये जी मोहित बड़ा खुश हो रहा था कि अब ये मामू मुझे गाना बांधेंगे और उसके बाद मुझे पैसे भी देंगे। और वो इसीलिए खुश हो ही जा रहा था कि आज तो मेरे पास बहुत ढेर सारे पैसे आएंगे लो जी, अब वो बन गए है बकरा। मामू को प्यार करना चाहिए था भांजे को, लेकिन भांजा इतना खुश था मामू के साथ, अपने मामू को देख देख के खुश हो रहा था कि उनके साथ बिल्कुल ही लोटपोट हो ही जा रहा सी खैर ये हमारे घर का छोटा सा शुगर था जो हमने लगाया हुआ था मोहिब के साथ और खूब इंजॉय किया जा रहा था। लेकिन ना हुन किसी ने नहीं पता सी कि मैं व्लॉग ही चलाना है, क्योंकि किसी ने आइडिया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं व्लॉग्स के लिए ये क्लिप्स ले लिए होंगे और मैंने व्लॉग में लगा देना है। तो हम बाद जो वेखन ना तो बाद जो मन कुट पै जानी है कि तू सारा कुछ ही व्लॉग ही चलाई गई है। और जी अब ये बस थोड़ा सा ये फंक्शन चला, थोड़ी इंजॉयमेंट साथ साथ चलती रहेगी। यहाँ पे हमने मोहिब को सब ने मेहंदियाँ लगाई और मोहिब साहब अपे ही पैसे रखी जा रहे हैं कि यहाँ पे पैसे रख के मेहंदी लगाते हैं। दिवाली वाला हाल हो गया, सारा कुछ भूले इसमें। यहाँ पे मोहिब कह रहा था बड़े मामू मुझे ज़्यादा से पैसे दें क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, देखिए मेरी शादी हो रही है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिया करें, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। और बस जी मोहिब साहब पैसे पुसे यहाँ पे इकट्ठे करेगा और मस्ती वस्ती इंजॉय करेगा। बस यहाँ पे लेट नाइट तक हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। यहाँ पे हल्का फुल्का मेहंदी का भी फंक्शन हुआ, खूब डांस चले, खूब ढोलक बजी, बस वही ना फैमिली ने मिलकर ना खूब इंजॉय कर लिया। लेकिन ना ये था सारी इंजॉयमेंट का ना निचोड़ ये था कि मौसम अच्छा हो गया था। अगर यहाँ पे गर्मी होती ना तो लग पता जाना था, क्योंकि बाहर इतनी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी कि बच्चे भी इतने खुश थे। ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाए ना खाने का मज़ा, ना पीने का मज़ा, ना पहनने का मज़ा, ना खेल का, कुछ भी मज़ा नहीं आना, क्योंकि गैदरिंग जब हो जाए ना तो फिर ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। और फिर अब हमने एक लड़की पकड़ ली है, मीन्स एक लड़की का मतलब अपनी कज़न को पकड़ लिया और यहाँ पे हमने मेहंदियाँ लगवाना शुरू कर दी थी। हमने कहा चलो जी कोई चंगा बंदा लभ ही गया जरा मेहंदी ला सकते थे, मेहंदी लगा लीजिए, क्योंकि हमें से किसी को नहीं आती। और फिर बस इसी तरह अब मिड नाइट हो चुकी है और अब हम घर जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।